है तो इस तरह से बनने का। अच्छा, दो सवाल और हैं उससे पहले, लेकिन एक छोटा सा शरारती सा सवाल। तीनों में से कोई एक इस्तीफा आता हुआ नजर आ रहा है आपको आने वाले दिनों में? देखिए, मैंने तो जैसे कहा कि मैंने आपको कहा था कि इस्तीफा ये गलत कर रहे हैं जो इस्तीफों में ताखीर कर रहे हैं। मेरी इत्तला ये है कि ये जो इस्तीफों में ताखीर हो रही है, ख़ास तौर पे जो एक इस्तीफा हमें चाहिए था, जो जिनकी वजह से, जिनके बहुत मोहब्बतों और अकीदतों की वजह से ये लाडले साहब भी फैज़याब हुए हैं, उसकी ताखीर इनको बड़ी भारी पड़ी गई। आप यकीन करें कि उस ताखीर की वजह से तमाम इदारा और वो लोग जो कि उस किचन कैबिनेट का हिस्सा है, वो ताखीर इनको बहुत महंगी पड़ेगी। ये शराफत से जल्दी अगर आ जाता, और वो उस पे जो पीडीएम की टॉप क़यादत है, मौलाना साहब इस बात पे अड़े हुए हैं, और मैं ये डबल चेक करके आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि मैंने डबल चेक किया कि ये मियाँ नवाज शरीफ और मौलाना साहब क्या अड़े हुए हैं इस बात पे, और वो इस बात पे अड़े हुए हैं। क्योंकि बात ये है कि आपको जब जब कोई बीमारी को ठीक करना होता है ना, तो आप उसकी रूट कॉज पे जाते हैं। आप अगर आपको कोई इन्फेक्शन है और उस इन्फेक्शन को आप पैरासिटामोल से नहीं ठीक करते, आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। तो ये मसला ये है कि हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, और ये बहुत ज़रूरी है कि उसका इलाज किया जाए, और एक बार इलाज करना ज़रूरी है। जो मियाँ नवाज शरीफ ने होशो हवास में कदम उठाया है, वो इस वजह से उठाया है कि दोबारा ये ना हो, और ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है कि ये हमारी ज़िंदगी में हम ये देख रहे हैं, और इसको आखिरी हद तक लेना बहुत ज़रूरी है। तो वो इस्तीफ़े, एक वो जो 3 इस्तीफ़े हैं उसमें से एक ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे तो ये बताया गया है कि जी हमें तीनों चाहिए। बिल्कुल ठीक है, यही इत्तला और वो है ये कि भी जो कहा गया नॉन। है कि डेडलाइन हम देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है। ताख़ीर बहुत ज़्यादा इरिटेट कर गई है। मुझे भी इरिटेट किया है, मैं भी बहुत ज़ाहिर है इरिटेटेड हूँ, लेकिन जिन्होंने डेडलाइन दी है वो बहुत इरिटेटेड बैठे हैं। ये मैं आपको बहुत ज़िम्मेदारी से बात कह रही हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये सवाल इस पे आप वैसे तो बात कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर इंतहाई गलीज और इखलाक से घिरे हुए ट्रेंड जो हैं चलाए जा रहे हैं। मैं इनका नाम नहीं ले सकता, ना लेना चाहता हूं। आपने भी इस पे बात की, आपकी नजर से भी वो गुजरे हैं, आपको किसी ने भेजे होंगे। इस जो माशरती बगाड़ है, इसका जिम्मेदार आप किसको समझती हैं? देखिए, ये रिवाज तो पीटीआई ने ही शुरू किया, और सबसे पहला विक्टिम मैं ही थी। और ये आपको याद होगा कि अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं, मैं तो 2014 से, जुलाई 2014 से ये ड्रामे देख रही हूँ, और जुलाई 2014 यानी धरने से पहले से देख रही हूँ। इन्होंने कभी बीबीसी के मेरी वीडियोस को फोटोशॉप करके, कभी कुछ ये कभी वो, अब मैंने मैंने तो जिंदगी ऐसी गुजारी है, मेरी जिंदगी तो खुली किताब है। मैं तो उन लोगों में से हूं ही नहीं कि मैं कोई चीज छुपाऊं। मैं अगर अगर कोई काम करती हूँ तो सरे आम खुले आम करती हूँ। मैं उन लोगों में से हूं ही नहीं कि दरवाजे बंद करके और घर से बड़े पर्दों में निकले और बाहर जाके कोई और करतूत करें। हम हमारी परवरिश एक मुख्तलिफ अंदाज से हुई। आपको पता है, मगरब में, ये जिस मगरब की मिसालें देते हैं, मगरब में मुनाफकत नहीं है, मगरब में कोई मुनाफकत नहीं है। और हम इस आज़ादी और इस क्या कहना चाहिए, दिलेराना तरीके से कि हम ना कोई गलत काम करते हैं, और जो काम करते हैं खुले आम करते हैं। लेकिन इन्होंने इंतहाई गलीज जबान, इन्होंने वो मीडिया कैंपेन, क्या कुछ नहीं कहा। और इमरान के दोस्तों ने किया, जब उनको ये पता था कि या निकाह होने जा रहा है या उनकी निकाह में हूँ, क्या क्या नहीं कहा गया। हनी ट्रैप, MI6 एजेंट, खुदा जानता है क्या क्या नहीं। और ये उस वक्त से, जब से मैं इनकी निकाह में थी, मेरे बच्चों के बारे में बात की गई। ये आपको याद होगा वो फेक डिग्री, मुझे सब पता है किसने किया, मैं सबको जानती हूँ। मुझे पता है कि किसने किया, मैं लोगों को जानती हूँ, उन वेबसाइट को जानती हूँ, और आप लोग भी जानते हैं। और मुझे पता है उनका पीएमएलएन से कोई ताल्लुक नहीं था। जब ये किए गए तो मैं बार बार ये बात करती रही। और फिर आपको मालूम है कि तलाक के बाद टीवी पे बैठ के इन्होंने क्या ज़बान इस्तेमाल की। उस वक्त भी मैंने ये प्रोग्राम्स किए और मैंने कहा देखें,
मैं और मेरी बेटियां बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन आपकी बेटियों ने इस माशरे में रहना है, आप नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। और आप यकीन करें कि जब इन्होंने ट्रेंड चलाया मरियम नवाज के खिलाफ, काफी दिनों से हम देख रहे थे, काफी दिनों से हम देख रहे थे, और फिर हमने देखा कि सबकी दामाद के नाम लिए गए, इमरान साहब की अहलिया के बारे में ट्रेंड चला, बाकी जर्नलों की बीवियों के बारे में ट्रेंड चला। बात यह है कि जब आप एक गंदी ट्रेंड का आगाज करते हैं ना, जो कि आपने हर एक को गाली गलौज करना, ट्रेंड सोशल ट्रेंड चला देना, झूठ पे मबनी, क्या क्या बातें इन्होंने नहीं की मेरे बारे में, क्या क्या बातें इन्होंने आसमा शिराजी के बारे में नहीं की, आसमा चौधरी के बारे में नहीं की, हम लोग बर्दाश्त करते रहे। वो CNN की बेचारी, वो जो गोरी प्रेजेंटर थी, उसने मेरा इंटरव्यू लिया, उसको इन्होंने ट्रोलिंग की, वो रो रो के उसके हस्बैंड को डिफेंड करना पड़ गया, उनको तो सोच नहीं सकते थे। लेकिन जब फिर देखें, फिर आपके घर तक ये बात पहुंचती है, और मैं किसी की भी अहलिया, किसी की भी बेटी, चाहे वो जनरल आसिम बाजवा की घर घर की खवातीन हो, चाहे वो इमरान खान के घर की खवातीन हो, चाहे उनकी अहलिया हो, बात यह है कि आपने ये जो कीचड़ फैलाया है, तो उसके छींटे आप तक आने ही थे, और हम आपकी मिन्नतें करते रहे थे कि रेहान खान बर्दाश्त कर लेगी, मरियम नवाज बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन जब छींटे आपके ऊपर पड़े तो आप लोग नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। और फिर चीखें निकली, फिर चीखें निकली। आज फिर ये दोबारा एक ड्रामा करने शुरू हुए हैं। हम लोग बहुत बड़े मकासद के लिए निकले हैं। मरियम नवाज ऐसी बातों से, वो ये समझे ही नहीं है कि वो किस किस मटेरियल की बनी हुई है, उनको परवाह है। लेकिन फिर उनके चाहने वालों ने जो किए ट्रेंड, चीखें निकली ना, तो ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। और इसकी बुनियाद हमने देखा, मैं इसकी चशमदीद गवाह हूँ कि ये ट्रोलिंग PTI ने इसका आगाज किया, मैंने तो नहीं देखा था पहले। सोशल मीडिया के जो, फेसबुक के जो प्राइम मिनिस्टर थे, और जो वो अभी तक वो फेसबुक और ट्विटर ही के सोशल प्राइम मीडिया मिनिस्टर हैं, पे ही है। सोशल मीडिया के प्राइम मिनिस्टर थे ना जी, और वो जी जी सोशल जी। मीडिया के प्राइम मिनिस्टर बन के रह गए हैं। आज भी मैं सोच रही, मुझे कोई भेज रहा था, मैं कोई बड़ी इंपॉर्टेंट काम कर रही है, यही जो मैं आपको बता रही थी कि हम 13 दिसंबर है, एक फॉरेन पॉलिसी का इशू बना हुआ है, सऊदिया हमसे खफा बैठा हुआ है, एक मेजर इश्यूज चल रहे हैं, सीपेक कोल्ड स्टोरेज में, और ये जनाब मेरे बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। मैंने कहा देखो, बात ये कि इग्नोर करो मुझे। और ये मकसद, ये जो कौमी यूथिया है ना, इसको अपने व्हाट्सएप से निकलने की बहुत जरूरत है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप से निकले, देखें जरा दुनिया में क्या हो रहा है। इनको समझ ही नहीं आती, इनकी ये बिल्कुल कुएं के मेंढक बन के रह गए हैं। इनको इसलिए, जो ये इनके कप्तान साहब बात करते हैं कि जी इंडिया तबाह हो गया है, अपने फॉरेन रिजर्व्स को देख नहीं रहे हैं, इंडिया की तबाही हमें बता रहे हैं। वो हमें इंडिया से क्या लेना देना जी। अमेरिकन को लिख रहे हैं, फ्रांस को आपकी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर लिख रही हैं, अजीब अजीब जबान इस्तेमाल कर रही हैं, अपने ईमान में झांके, हमें क्या लेना देना कि वो क्या कर रहे हैं। आप हमारी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर हैं, आप हमारे वजीर आजम की शेरवानी में बैठे हुए हैं, आप ये देखें ना कि क्या हो रहा है आपके आपके पंजाब में क्या हो रहा है। आप बताएं ना कि 5 बच्चों को एक बाप नहर में फेंक रहा है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, आपको वो नहीं दिखाई देता। आपको ये नहीं दिखाई देता कि एक बच्ची, 13 साल की बच्ची, कोर्ट के बाहर उसकी माँ रो रही है, पिट रही है, और दिखाई नहीं देता। आप इतने अंधे हैं कि आपको दिखाई नहीं देता कि वो 12-13 साल की बच्ची है, और उसकी जबरदस्ती शादी कर रही है 40 साल के 44 साल के बंदे के साथ, वो नहीं दिखाई देता। वजीर आजम साहब को मगरबी तर्जे फैमिली सिस्टम दिखाई देता है। ये किस किस्म के, मतलब ये अभी सोशल मीडिया ही के वजीर आजम है। यही तो प्रॉब्लम है, आपको नहीं दिखाई देता कि अपनी जात से बाहर निकले, रेहाम खान को, मरियम नवाज को टारगेट करना छोड़े, अपनी एग्जिट स्ट्रेटजी प्लान करें इस वक्त। देखें कि कौन सी फ्लाइट लेंगे, देखें कि कहाँ रहेंगे। ये सारे, आज आपकी अहलिया के ऊपर एक नाजेबा ट्रेंड शुरू हुआ है, इस वजह से क्योंकि लोग थक गए हैं। देखिए, लोग जो हमसे मोहब्बत करते हैं, हमसे कीदत रखते हैं, आप यकीन करें उनको बड़ा गुस्सा आता है। बेशक। आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप यकीन करें कि मैंने अपने स्टाफ को सख्त, उनके ऊपर पाबंदी है कि अगर कोई बात करे भी तो तुम जवाब मत दो।
क्योंकि इनका तो शौक है, ये तो सारा दिन यही करते रहते हैं, ये ट्रेंड बनाया, वो ट्रेंड बनाया। हमारे पास इतना फारग टाइम नहीं है। आप यकीन करें, मैंने ट्रेंड कोई शाम 5 बजे तक नहीं देखे थे, मुझे फिर किसी ने भेजा, क्योंकि अब मेरी टीम भी डरती है वो इस किस्म की। तो मैंने फिर अपने जब पीए से पूछा, मैंने कहा तुमने मुझे बताया नहीं कि ये हो रहा है, मुझे पता ही नहीं है कि ये हो रहा है। तो मैम आप फिर डांट देती, मुझे भी आए थे ट्रेंड्स, लेकिन आप हमें इजाजत नहीं देती ट्रेंड्स के, इस किस्म के ट्रेंड्स का। वो उनको तो इजाजत नहीं कि मेरे दिफा भी कर सके, क्योंकि मैं कहती हूँ मुल्क के मकासद बहुत बड़े हैं, आप रेहाम खान को डिफेंड करने के लिए लगे हुए हैं। मैं तो बिल्कुल ये चापलूसी भी बर्दाश्त नहीं करती, और मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करती कि मुझे